चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। अंबरनाथ में कुछ महीने पहले एक 11 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष अरबाज कुरैशी ने पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए पुलिस में शिकायत करवाई थी। इस केस में कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अरबाज कुरैशी ने अब ये आरोप लगाया है कि आरोपी के परिवार के कुछ लोग मुझे गवाही देने पर मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। 4 महिलाएं मेरे घर के आसपास आकर गाली गलौज करते रहती है, जिसके कारण अरबाज कुरैशी की मानसिक परेशानी बढ़ गई है। पुलिस को अरबाज ने इस संबंध में जानकारी भी दी है, ऐसा अरबाज के कहा है। चारों महिलाओं के नाम भी अरबाज कुरैशी ने पुलिस को बताए हैं। वो महिलाएं उनके घर के आगे और पीछे से खड़े होकर ऊंची आवाज में गाली गलौज करते हैं। अरबाज और उनके भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर बार बार झूठी शिकायत भी कर रहे हैं। अरबाज ने पुलिस प्रशासन से सवाल किया है कि क्या एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के केस में गवाही देने का गुनाह किया है क्या? अगर इस तरह से आरोपी के घर वाले गाली गलौज करेंगे, जान की धमकियां देंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे किसी को न्याय दिलाने के लिए गवाही देने के लिए आगे आएंगे? अरबाज को शक है कि आरोपी ने उनकी जान लेने के लिए लाखों रुपए की सुपारी दी है। अरबाज ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आरोपी के घर वाले होंगे, ऐसा पुलिस को अरबाज ने निवेदन में कहा है। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, अंबरनाथ। 13 जुलाई 2024 के रात में जो 2 जगह पे एक लड़की के साथ अलग अलग ग्रुप के द्वारा गैंग रेप हुआ था, एक बुआपाड़ा खड़ी मशीन में और एक विमको नाका शूटिंग रेंज के सामने वाले ग्राउंड के परिसर में, जो छोटी नाबालिग बच्ची के साथ में गैंग रेप का प्रकरण हुआ था, वो केस को लेके मेरे को वो केस में मैं विटनेस होकर के मेरे को ये मैटर में दबाया जा रहा है। जानबूझ के मेरे पे खोटे केस किए जा रहे हैं, मेरे जान को भी धोखा है ये चीज़ को। अमरनाथ में जो 13 जुलाई को जो घटना घटी थी, उसमें जो आरोपी थे, जिसमें जो केस में मैं साक्षीदार बना था, उन केस के सभी आरोपियों को, कुछ आरोपियों को पकड़वाने में मैंने मदद भी किया था अंबरनाथ पुलिस प्रशासन का, जिसके कारण कुछ आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को यश भी आया था। और अभी एक आरोपी उसमें से फरार है। अभी जो आरोपी उसमें से पकड़े गए थे, अमन अब्दुल रऊफ शेख, जो अंबरनाथ युवा सेना शिंदेगढ़ का उप शहर अधिकारी अंबरनाथ पश्चिम का है, तो उसके घर वालों द्वारा मेरे को मेंटली कंटिन्यूसली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे घर के पीछे आके अश्लील शब्दों में गाली देना, मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को, बच्चे को, 11 महीने के बच्चे को, मेरे दोस्तों को अश्लील शब्दों में गाली देना, ये प्रकरण उनके घर के यहाँ से कंटिन्यूसली चलता आ रहा था। और अभी जो है, अब मेरे दुकान के यहाँ पर आके गाली गलौज करना, फिर तो कैसा मेरे को परेशान करके ये केस से हटाने के लिए जैसा साजिश उनको चलना चाहिए वैसा वो साजिश चल रहे। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरे खिलाफ में सबसे पहला एनसी मैंने किया था, उस पर कोई कार्रवाई अंबरनाथ पुलिस की तरफ से नहीं की गई। सेकेंड टाइम वो लोग मेरे दुकान के यहाँ पर आके गाली गलौज किया, तब जाके मैंने पुलिस स्टेशन में सबसे पहला मैं जाके खड़ा हुआ। उसके बाद में पहला एनसी उनका लिया गया, उसके बाद हमको 149 का नोटिस दिया गया। बदलापुर के मैटर को देखते तो क्या मैटर लड़कियों का सीरियस है करके मेरे को 149 का नोटिस दिया, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सीनियर साहब ने भी मुझे 149 का नोटिस दिया था, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद में लड़की ने मेरे नाम पे एप्लीकेशन ऊपर तक करी। एप्लीकेशन जब अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में आया, मेरे को बुलाया, मैं सामने गया, उस चीज़ को ये बताया, उसके जो पुरावे थे मेरे पास वो दिया, और मैंने मेरा जवाब ढूंढाया उधर पे कि ऐसा ऐसा ये प्रकरण हुआ था, लड़की जो है झूठ अर्जी दिया है करके, तो वो चीज़ से भी मैं क्लियर हो गया। उसके बाद जब अभी कल मेरे को फ़ोन आया एक कि अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में तेरे नाम पे गुना दाखिल करने का प्रोसीजर चल रहा है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला जैसे, तो मेरे को पता चला कि 354 का गुना मेरे पे दाखिल हुआ है कल रात में। तो जैसे मैंने मेरे सब वरिष्ठों को बताया, सब बताया। आज जब उसका एफआईआर का कॉपी हमारे पास आया, उसमें ऐसा बताया गया है कि मैंने वो लड़की को 3 सितंबर 2024 के दोपहर में 3 बजे मैंने उसका बिग सिनेमा की तरफ हाथ पकड़ा और बोला कि तेरा हस्बैंड छोड़ा है, मैं अभी तेरे को संभालूंगा। सबसे पहली बात ये चीज़ में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि वो तारीख को, वो दिन, वो टाइम पे मैं कहाँ था। मैं वहाँ पर स्पॉट पे मौजूद ही नहीं था। मैं था उल्लासनगर में 3 नंबर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे आरकेटी कॉलेज की गली में। मैं कुछ सामान खरीद रहा था, उसके मेरे सीसीटीवी फुटेज जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, वो भी है। और जो खोटे केसेस है, ये जो मेरे को डेथ थ्रेट्स है, ये मेरे को कंटिन्यू, हर चीज़ के मेरे पास पुरावे हैं इनके। इन पे कोई कार्रवाई कानून की तरफ से अभी तक हुई नहीं है, जबकि इतने गंभीर मैटर में मैं विटनेस हूँ।
मैं पुलिस को मदद किया कि इतना गंभीर मैटर है, इसमें मैं विटनेस बना। अब इन लोग का साजिश ये है कि मेरे को किस तरह से ये मैटर से दूर किया जाए। ये प्लानिंग में खोटे खोटे केस, पुलिस को गुमराह करके हमारे नाम पे खोटे केस कर रहे। जिस लड़की ने मेरे पे आरोप लगाया है वो आरोपी की मामा की लड़की है, सगी मामा की लड़की। जॉइंट फैमिली, एक ही घर में रहते हैं ये लोग। जो रेप का आरोपी अमन अब्दुल रऊफ शेख, उसकी ये मामा की लड़की है। इस बारे में आपकी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से बात हुई है? मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी वरिष्ठों की जो बात हुई है उनके आधार पे वो पुलिस के तरफ से अभी तक हमको कोई ये सहायता मिली नहीं है कि हमको हमारा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने वो जो टाइम पे जो गुनाह दाखिल किया है वो टाइम पे हम लोग अम्बरनाथ में मौजूद ही नहीं थे। ये चीज़ के लिए हमको इंक्वायरी, हमारे नाम पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि आओ आप बैठो, आपका क्लैरिफिकेशन दो। ये चीज़ हमारे साथ नहीं हुआ है। अगली बार से कोई भी वुमन कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करे, इसीलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ये चीज़ पे। अभी आपको जान का खतरा है? मेरे को 100% जान का खतरा है, क्योंकि इनके संबंध बाहर के कुछ देश से भी है। मेरे को 100% जान का खतरा इसीलिए भी है क्योंकि इनके मुंह के जो शब्द निकले हैं वो मेरे पास रिकॉर्डेड है कि ये 5 लाख में मेरा काम खत्म करवा देंगे, 3 लाख एडवांस देंगे, 2 लाख इसके मरने के बाद देंगे। ये सब चीज़ के एविडेंस मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई राजकीय पार्श्वभूमि है? राजकीय पार्श्वभूमि है क्योंकि ये शिंदेगढ़ के जो आरोपी है वो शिंदेगढ़ का उप शहर अधिकारी है अम्बरनाथ पश्चिम का। ये मैटर को जितना हो सकता है दबाने का कोशिश जारी चल रहा है इनकी तरफ से। मैं अभी ये मैटर में फिलहाल मेरा जो मैटर है इसमें मैं अभी तक पुलिस के इसमें नहीं हूँ। अगर पुलिस मेरे को नोटिस देता है कि आप कार्रवाई के लिए सामने आओ तो मैं 100% सामने आऊँगा कि जो मेरे पास एविडेंस है वो भी उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और ये लोग मेरा पॉलिटिकल इमेज खराब करने के लिए ये कुछ लोगों के साथ मिलकर चाल चल रहे हैं